मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां पर आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री क्लासेस में। मैथोलॉजी फ्री ऑनलाइन क्लासेस। मैं राजीव पांडे, आपका दोस्त एंड होस्ट और एक कोच। आज मैं डिस्कस करूंगा मित्रों। देखिए, मैं हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ बताता रहता हूं आपको और सिखाता रहता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं चाहता हूं या फिर मेरा बनाने का पर्पज जो होता है, वीडियो बनाने का मेरा जो मेन उद्देश्य होता है, वो पूर्ति होती है। मैं सोचता हूं कि मैं जो आपको सिखाऊं वो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आए। और मित्रों, जो आपको समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख दिया कीजिए, उसमें कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे पता चलेगा कि मैं नहीं समझा पा रहा हूं या फिर जो बातें आप जानना चाहते हैं मैं वो नहीं बता पा रहा हूं, तो मैं फर्दर वीडियो और अच्छे बनाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो मित्रों, आज की जो वीडियो हमारी मेन बनी है वो पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, न तो जो मैंने आज तक पढ़ाया अभी तक उससे रिलेटेड भी बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो आज एक स्टोरी बताएगी, एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं और वो आपको बताएंगे यहाँ पर। लेकिन वीडियो में मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते, या फिर जिनके पास ये कह सकते हैं कि बहुत सारे फिनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है और वो बैच को ज्वाइन नहीं कर पाते, पैकेज वाले क्लासेस नहीं ले पाते या ऑनलाइन वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और दूसरा, उनके लिए ये वीडियो बनाया जाता है जो पीछे की चीज़ों को भूल चुके हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं और उन चीज़ों को वो कहीं कोचिंग में, कहीं संस्था में जाकर पढ़ नहीं सकते हैं। तो मित्रों, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, मैं बताता हूँ, और मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि वो वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे जो पहले की चीज़ों को भूल चुके हैं या वो अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक मेंढक की कहानी सुनाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो कहानी जिस उद्देश्य से मैं सुनाऊंगा वो जरूर पूरी होगी। और मेरा उद्देश्य यही है मित्रों कि उस कहानी से आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हों और उसको आत्मसात करें, समझें। तो मित्रों, एक कहानी है एक मेढक की। मेढकों का झुंड रहता है मित्रों, और वहां पर एक कंपटीशन चलता है, प्रतिस्पर्धा होती है मेंढकों में। और प्रतिस्पर्धा भी बड़ी अजीब होती है। वो कंपटीशन ऐसा होता है कि वहां पर एक बड़ा सा पत्थर रहता है और पत्थर पर पानी लगने की वजह से वो बहुत फिसलता रहता है। कहने का मतलब, उस पत्थर पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, सारे मेंढक एक एक करके जो भी कंपटीशन में आते हैं वो उस पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं और फिसल के नीचे गिर जाते हैं। तो मित्रों, ऐसे बहुत देर तक चलता रहता है, कोई भी उस पत्थर के शिखर तक नहीं पहुंच पाता। सब आते हैं, कोई थोड़ा ऊपर, कोई उससे ज्यादा ऊपर, और कोई बिल्कुल ऊपर पहुंचने से पहले ही फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। सब लोग शोर मचाते हैं, सारे मेंढक झुंड बना के खड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि अरे बहुत मुश्किल है, नहीं चढ़ पाओगे, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, एक मेंढक एक मेंढक उनमें से उस टॉप पे पहुंच जाता है, उस पत्थर के चोटी पर पहुंच जाता है, और वही मेंढक उस कंपटीशन का विनर होता है मित्रों। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकी मेंढक क्यों नहीं कर पा रहे थे और ये मेंढक कैसे कर लिया। तो दरअसल जब वो कंपटीशन पूरा हुआ और वो मेंढक जीत गया, तब बाकी लोगों को पता चला कि वो मेंढक बहरा था। बहरा मीन्स वो कान से सुन नहीं सकता था। मित्रों, जो मेंढक कंपटीशन जीता, जो उस टॉप पर पहुंचा, वो मेंढक बहरा था। कहने का मतलब वो कान से सुन नहीं सकता था। तो एक कान से न सुनना और पत्थर पे चढ़ते जाना कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट करती है मित्रों। बहुत बड़ी बात है इन दोनों में। एक कान से सुनाई न देना और टॉप कर जाना, एक रिलेशन है इन दोनों में। तो मित्रों, बात क्या है मैं अभी बताता हूं। दरअसल जितने भी मेंढक चढ़ते जा रहे थे, बगल वाले चिल्ला रहे थे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते। तो उनके मन में आ रहा था, अरे यार ये तो बहुत टफ है, अरे यार मैं नहीं कर सकता।
अरे यार मुझसे होगा ही नहीं। इस वजह से वो जितना चढ़ते जाते थे, उनकी निगेटिविटी, उनके अंदर के डर उनको दबाते जाते थे, उन पर हावी होते जाते थे, और फाइनली वो फिसल जाते थे और नीचे आ जाते थे। लेकिन जो विनर मेढक था, जो मेढक विन किया, वो सुन नहीं सकता था। उसको पता ही नहीं चला कि बगल वाले चिल्ला क्या रहे हैं। उसको ये पता ही नहीं चला कि लोग चिल्ला रहे हैं, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। उसने सुना ही नहीं। उसको तो पता ही नहीं चला कि पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि भाई बहुत मुश्किल है, तुझसे होगा ही नहीं। उसने किया, वो टॉप पे चला गया और वो विनर हुआ। मित्रों, बताने का मेरा ये मतलब नहीं था कि एक स्टोरी है मेंढक की, वो कैसे किया। बात यह है कि हमारे आपके हर जगह आसपास अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है कि बच्चा आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली एक बात तो मान के चलिए कि आप अच्छा करने जा रहे हैं। आप कुछ तो मुश्किल सिलेक्ट किए, आप कुछ ऐसा करेंगे जो आगे मिसाल बनेगा। तो कोई आपको मना कर रहा है, मना करने का सेंस ये नहीं कि बुरा है मत करो, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई ये कह के कर रहा है बेटा ये तुमसे नहीं होगा, बच्चों का खेल नहीं है, तुमसे नहीं होगा, हाँ, तब आप समझ जाइए नहीं यार ये तो कंप्लीट कर रहा है, मेरे को मुझे करना है बस। उसी टाइम देखिए भाई, अगर आप एग्जाम देते हैं, मैं सोसाइटी की बात बता रहा हूं, सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं। आपने एग्जाम दिया, आपके अच्छे नंबर आ गए, आपने भले ही पढ़ाई ना की हो, पूरे दिन आपने घूमा हो और गांव वाले देखे हैं आपको घूमते हुए, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे आए, आप एग्जाम अच्छे से क्रैक किए, तो पता है गांव वाले, आपके बगल वाले, आपके पड़ोसी, आपके आस पड़ोस के लोग जो आपसे रिलेटेड, वो क्या बोलेंगे पता है? पूरे दिन घूमता था लेकिन रात में पढ़ाई की है इसने। पूरे दिन भले ही घूमा हो लेकिन रात में इसने जरूर बंदे ने पढ़ाई की, तभी इतना अच्छा स्कोर किया। लेकिन वही लोग, आप पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, आपका नंबर कम आता है किसी रीजन से, आपकी तबीयत खराब है या फिर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, कोई भी रीजन हो सकता है, आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आया है, तो किसी वजह से आपके नंबर कम आते हैं, तो वही लोग जो आपको हमेशा पढ़ते हुए देखे हैं, वो आपसे बोलेंगे कि भले ही ये पूरे दिन किताब लेकर पढ़ता था लेकिन किताब के बीच में फोन रख के चला रहा था। इसने कॉमिक्स पढ़ा है, इसने किताब तो पढ़ा ही नहीं, हम लोग को दिखाने के लिए किताब लेकर बैठता था। तो भाई एक बात मान लीजिए, आप उन लोगों की वजह से अपना मूड ऑफ नहीं करिए, उन लोगों की वजह से खुद को डिस्टर्ब ना करिए। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं भाई। एक छोटा बच्चा है, सबके घर में होते हैं, अगल बगल होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे मिल जाते हैं। तो जब छोटा बच्चा, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी का पानी रखा है, उसकी तरफ दौड़ता है, बाकी लोग घर वाले मना करते हैं, रुको रुको रुको, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन वो क्या करता है, वो पानी के पास चला जाता है, पानी को टच कर लेता है या फिर पानी को गिरा भी देता है। क्या ऐसा हुआ? आपने रोका, वो बच्चा रुका नहीं, क्यों चला गया? हम बताएं क्यों चला गया? आप भी जानते हैं क्यों चला गया। एक्चुअली बच्चे ने वो बात सुनी ही नहीं। अगर वो सुनता तो वो भी हमारी आपकी तरह रुक जाता, उसने सुना ही नहीं, तो मेंढक ने भी सुना ही नहीं। तो भाई इन अगल बगल वालों से बच के रहिए। कहीं ना कहीं ये आपको, कुछ लोग, तो मैं नहीं कहता सब खराब है, कुछ मोटिवेट करते हैं तो कुछ आपको डाउन भी करते हैं। वो पहले ही बता देंगे भाई अरे यार तुम्हारे पास तो इतनी प्रॉब्लम है, पहले फैमिली देखोगे कि पहले आगे जाओगे, अरे यार तुम्हारे, मैं बोलता हूं सब ठीक है, लेकिन गिव अप करना क्या ठीक है क्या यार? मतलब छोड़ दो ऐसे। आपने जब भी कोई एम डिसाइड किया होगा तो आपने बहुत एनर्जेटिक होकर वो एम डिसाइड किया होगा। तो मित्रों मैं बताता हूं, जब भी आप का मोरल डाउन हो या फिर आपके मन में प्रॉब्लम आए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस समय बस एक बात सोचिएगा। आप ये सोचिए कि जब आपने एम डिसाइड किया था तो उस समय आपने क्या सोचा था? आपने उस समय क्या सोच के डिसाइड किया कि नहीं मुझे आगे आईएएस करना है? क्या सोचा था उस टाइम? तो उस टाइम को याद कीजिए कि जब आपने इस एम को बनाया था, तो आपका जो अभी मोरल डाउन हो रहा है, आप जो अभी डिप्रेस हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा नहीं यार, जब मैंने डिसाइड किया है, मैंने किया है, सोचा है, तो कर भी तो सकता हूं। कुछ सोच के ही आपने डिसाइड किया होगा ना। आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? कोई नहीं जानता।
जब आपने खुद से डिसाइड किया कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो मित्रों आप कर सकते हैं। यहां पर कोई दुनिया में है ही नहीं जो नहीं कर सकता, बस उसके अंदर एक होप होनी चाहिए और एक आत्मविश्वास होना चाहिए। मित्रों, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं होगा, तो वो आपके वर्क को डाउन कर देता है। जिस एक्साइटमेंट के साथ आप काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप डाउन हो जाते हैं, वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है। मैं नहीं कहता डेली 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। भाई, एक बंदा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई कर गया। अब ये बताइए, वो पढ़ा लिखा था, तेज था, पहली बार में ही निकल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बंदा है जो 5 बार 6 बार फेलर्स है, वो 5 बार फेल हुआ, 6 बार फेल हुआ, एंड देन वो क्वालिफाई किया आईएएस या उससे भी बड़े एग्जाम्स, या फिर जो भी उसका एम था, डिसाइड था, वो बार बार फेल हुआ, उसके बाद उसने सक्सेस पाया। तो मित्रों, कहीं ना कहीं वो ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन है, क्योंकि वो फेल होने के बाद भी सोचता रहा, नहीं अभी वो कर सकता है, अभी वो कर सकता है, अभी वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो बातें थी, वो पॉइंट वो लेकर चला था। तो किस वजह से उसने ऐसा सोचा वो कर सकता है? उसके पास तो बहुत सारे एक्सक्यूज थे। 5 बार फेल हुआ, नहीं अब मैं कोई भी जॉब पकड़ लेता हूं, कोई अब पढ़ाई को ड्रॉप करता हूं, आगे की जिंदगी को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा नहीं, अभी एक चांस और है, मैं कर सकता हूं। तब उसने ऐसा किया। तो भाई एक बात मान के चलिए, अगर आप एक बार फेल हैं और आप वहीं पर ड्रॉप कर जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि अगर एक कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार फेल हुए, सोचिए अगर आपने एक बार ट्राई किया, आप फेल हुए, नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते ही नहीं। अरे सोचिए भाई, जब नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास पिछले साल का एक्सपीरियंस है। आप एक साल फेल हुए मतलब आपके पास एक एक्सपीरियंस है। बाकी जो वहां पर कंपटीटर हैं, उनसे एक बार का अटेम्प्ट आपके पास ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं संभावना तो बच्चे ज्यादा है। संभावना इस बार ज्यादा है, मतलब इस बार हमको अचीव करना है। तो ये बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अगर आप होपलेस होते हैं या अगल बगल वालों की बातों से परेशान होते हैं, तो आपके वर्क पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके सपने पर इफेक्ट पड़ेगा, और आपने जो सोचा है पाने के लिए, उसको पाने में देरी हो सकती है, या टाइम लग सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो पा भी नहीं सकते। तो मित्रों, मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए, सिर्फ इसलिए कि आप इस बात को समझें कि आपका पॉजिटिव होना कितना जरूरी है। आप अगल बगल के लोगों के गलत बातों की वजह से खुद को कभी डिप्रेस ना कीजिए। मैंने एक स्टोरी पढ़ा भाई, उसमें आजकल के बच्चे इतनी जल्दी नर्वस हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा एज नहीं, लेकिन नर्वस हो जाते हैं। तो भाई मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग नर्वस नहीं होना है। नर्वस तो कभी होना ही नहीं है, ठीक है? अगर गिर के भी उठ दिए ना, तो भाई आप खुद के लिए तो हो ही एक बात, बगल वाले बोलेंगे नहीं यार, इसके अंदर तो बात है यार, बात मतलब कुछ तो है। और एक बात सुनी, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लगेगा इससे पहले मैं गिरा था, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया, मैं फिर से उठा, मैं फिर से आगे बढ़ा। तो कहीं ना कहीं आपकी बातें ही आपको मोटिवेट करेंगी। और एक बात मान के चलिए, आप खुद के लिए कैटलिस्ट हैं, आप खुद के लिए एक मोटिवेटर हैं भाई। आप खुद को सबसे अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, ये बात मान के चलिए। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी नर्वस हो, खुद के पीछे वाली बातों को सोचिए कि आप ही वो बंदे थे जो उस टाइम ऐसा करके यहां तक आए। तो पीछे के बारे में सोचिए, नहीं हम ये तो इस बार भी करेंगे। और जल्द ही सबके एग्जाम्स वगैरह होने वाले हैं, तो भाई मैं बोलता हूं कि अभी लग जाओ, अभी टाइम है, लग जाओ, मेहनत करो। और कंपटीशन क्या है, एक बार में नहीं हुआ, फिर से देंगे, फिर से होगा। तो कभी इस बात से नर्वस नहीं होना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अरे अटेम्प्ट क्या होता है यार, अटेम्प्ट तो कुछ होता ही नहीं। चुपचाप एग्जाम दो, एग्जाम दो, एग्जाम दो, हो गया, अच्छी बात, नहीं हुआ तो आप तो और अच्छे हो गए, आपने 5-6 बार दिया, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। देखिए एक बात मान के, जिंदगी का कभी रास्ता कोई बंद नहीं होता, एक बंद होता है तो एक खुलता है, बस हमको देखना होता है। अगर सामने, एक बात और सुनिए, अगर सामने बहुत सारा कोहरा है तो हम धीरे धीरे चलते हैं और चलते जाते हैं, फिर भी हमें आगे के कुछ दूरी दिखती जाती है। हाँ, यहीं से हम पूरा रास्ता नहीं देख पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें रास्ता मिलता जाता है, मिलता जाता है। तो कभी भी नर्वस नहीं होना मित्र। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो इसी पर्पज से बना रहा था कि आप कुछ मोटिवेट हो सके और आप नर्वस ना हो। पहली बात, नर्वस वर्ड को हटा ही देना भी, और उसका सबसे आसान तरीका खुश रहिए। आप खुश रहेंगे
तो बाकी सब काम अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेरा मैथोलॉजी जो चैनल चलता है मैथ से रिलेटेड, अगर कोई इंटरेस्टेड है, पढ़ाना चाहता है, तो इस चैनल पे आके पढ़ा भी सकता है। तो भाई, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो मैथ्स पढ़ाना चाहता है, मैथ्स के अलावा भी अदर सब्जेक्ट अगर उसका अच्छा है तो पढ़ाना चाहता है, तो मुझसे कांटेक्ट करे या फिर कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं खुद उससे कांटेक्ट करता हूं। आप मेरे चैनल पे पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात मित्रों, मेरा चैनल बनाने का ये मतलब है कि मैं उन लोगों को पढ़ा सकूं जो फिनेंशियली थोड़े से वीक हैं, और मैं उन लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा सकूं जो वो पहले ड्रॉप कर चुके हैं या किसी रीज़न से वो नहीं पढ़ पाए हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही करते हैं। तो मैं आपसे एक फिर अपील करता हूं भाई कि ये वीडियो उन लोग तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए भाई कि जो पहले की चीज़ें छूट चुकी हैं। यहाँ मैथोलॉजी एक चैनल है जहाँ पर ये पढ़ाया जाता है। और हाँ, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, अगर मेरा वीडियो देख रहा है, पढ़ाने के लिए उत्सुक है, तो मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट सेक्शन में बात करें मुझसे, मैं खुद उससे संपर्क करता हूँ। तो भाई, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों, ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए आज का वीडियो था कि आपको नर्वस नहीं होना है। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, मेरे चैनल से जुड़े हों या ना हो, लेकिन मेरा मेन पर्पज है कि कोई भी स्टूडेंट कभी भी निराश ना हो। देखिए, फैमिली भी चाहती है कि आप आगे जाएं, उनके भी कुछ सपने हैं, लेकिन वो सबसे पहले चाहते हैं कि आप खुश रहें। मित्रों, वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। जो स्टेप अब सब उठा ले रहे हैं कि नहीं, फैमिली हमसे बहुत उम्मीद रखी है, हम उम्मीद पर कायम नहीं उतरे, हम उनके मन का नहीं किए, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं। मित्रों, ये बहुत ही गलत बात है। आपकी फैमिली सबसे पहले आपको खुशी देखना चाहती है, आपको वो चाहती है कि बच्चे खुश रहें। मित्रों, तो आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम हो, आप मन से परेशान है, किसी बात से परेशान है, तो अपने गार्जियन से, अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और परेशान होंगे और किसी से बात करेंगे तो बेशक आपके परेशानी का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और किसी के भी पेरेंट्स इतने टफ या इतने भी खूंखार टाइप के नहीं होते कि वो बच्चों पर प्रेशर 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 करते जाते हैं। वो आपको समझते हैं, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स से ओपनली रहिए और कोई भी डिप्रेशन कभी ना लीजिए। मित्रों, मेरी एक खास तौर पर आपको सलाह है। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मोटिवेटेड रहिए, हैप्पी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।